गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स सीएनएस एंड पीएनएस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीएनएस क्या है। नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है, इसके डिविजन्स किए गए हैं। ठीक है, जब डिविजन्स किए गए हैं तो इसके दो पार्ट्स होंगे। कौन कौन से दो पार्ट्स होंगे? एक होगा सीएनएस, दूसरा होगा पीएनएस। ठीक है, सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जो सीएनएस है, इट कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या क्या होता है? एक ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो कि बॉडी के ऑल पार्ट से जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको रिसीव करता है नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में। ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। और उसके बाद से बॉडी क्या बॉडी क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो जो भी सिस्टम होता है वो कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यानी सीएनएस में जब भी आएगा तो क्या आएगा? ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। यानी इसमें तीन तरह के नर्व्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि अफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक है, अफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो जो क्या करते हैं? बॉडी से ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं और ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज वापस लेके आते हैं वही होते हैं एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक है, यानी अफरेंट जो बॉडी से नर्व इम्पल्सेस को लेकर जाता है कहाँ पर? ब्रेन तक। ठीक है, और ब्रेन से जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं उसको बॉडी तक लाने का जो वो करता है एफरेंट नर्व फाइबर्स करते हैं। ठीक है, तो ये पीएनएस हो गया। इसमें तीन तरह के नर्व होंगे, क्रेनियल नर्व होगा, स्पाइनल नर्व होगा, विसरल नर्व होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पीएनएस को डिवाइड किया गया है सोमैटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, और एएनएस। ठीक है, यानी पीएनएस को डिवाइड किया गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। अब इस नर्वस सिस्टम में सोमैटिक का क्या वर्क होगा? सोमैटिक जो नर्व इम्पल्सेस होगा उसको स्केलेटल मसल तक ट्रांसफर करेगा। ठीक है, कहाँ तक? स्केलेटल मसल्स तक ट्रांसफर करेगा। तो जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं उसको यस फॉर सोमैटिक, यस फॉर स्केलेटल। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है स्केलेटल मसल्स तक। ठीक है, अब देखते हैं एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमस में क्या होगा? ये जो एएनएस होगा वो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेगा स्मूथ मसल्स में या इनवॉलंटरी मसल्स में। ठीक है, स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स में ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स होंगे एएनएस के। फर्स्ट होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से इसको, सीएनएस को, पीएनएस को और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, एएनएस को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, सबको अच्छे से डिफाइन करना एक ही करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएनएस का जो पार्ट्स होता है वो क्या होता है? ब्रेन। ठीक है, ये पार्ट ऑफ सीएनएस है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट उसमें ब्रेन आता है। ब्रेन को डिफाइन करते हैं। तो द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द सीएनएस एंड इट द मेन कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ब्रेन क्या है? इज द पार्ट ऑफ सीएनएस एंड द मेन कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, अब ब्रेन जो बना हुआ है 10,000 मिलियन न्यूरॉन से। ठीक है, 10,000 मिलियन न्यूरॉन से ये ब्रेन क्या हुआ? मेडअप हुआ है। वेट कितना होता है ह्यूमन ब्रेन का? वेट अराउंड 1.3 kg और 1300 to 1400 ग्राम नियर अबाउट। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी।
ये यहाँ पर क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन मिल करके कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है किसका, बॉडी का, ठीक है, जहाँ से कोऑर्डिनेशन होता है। हम अपने बॉडी को समन्वय स्थापित कर लेते हैं, तभी हम अच्छे से क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है। अब इसका पार्ट्स हुआ स्कल, कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है। जो ये स्कल है ये किसका कवरिंग है, ब्रेन का, ठीक है। तो कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है। दूसरा बोनी स्ट्रक्चर इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और ये जो स्कल होता है ये बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ब्रेन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट बाय अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम, ठीक है। बोनी बॉक्स होता है उस जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। यानी ये स्कल हुआ, स्कल के अंदर क्या फिट है, ब्रेन फिट है, ठीक है। जो प्रोटेक्शन कवर करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को करता है, ठीक है। तो कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये कह सकते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन। बोनी स्ट्रक्चर्स इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जो कि बोनी स्ट्रक्चर होता है जो इस ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट बाय अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। अब इस बोनी बॉक्स का नाम क्या होगा, क्रेनियम होगा, ठीक है, क्रेनियम। हाउसेस ब्रेन एंड सेंसरी मैंडिबल्स, ठीक है। यानी हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये ब्रेन का क्या है, हाउस है, ठीक है। और इसमें जिसमें सेंसरी मैंडिबल्स लगे हुए हैं, ठीक है। मैंडिबल्स मतलब जो सेंसरी इम्पल्सेस को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब जो स्कल होता है वो 22 बोन से बना होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ 22 बोन, ठीक है। कौन कौन से बोन हैं, 8 हैं क्रेनियल बोन्स और 14 हैं फेशियल बोन्स, ठीक है। अब 2 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के 2 पार्ट्स होंगे, पहला क्रेनियम, दूसरा मैंडिबल्स, ठीक है। ये हो गया। मीनिंग्स नेक्स्ट इसका पार्ट होगा जो लेयर होता है, ठीक है। मीनिंग्स होते हैं, क्रेनियम होता है, ठीक है। तो 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टिश्यू मेम्ब्रेन, ये मीनिंग्स क्या होते हैं, 3 लेयर्स के होते हैं, विच कवर द ब्रेन, जो कि ब्रेन को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। इंश्योर द प्रोटेक्शन, और क्या करते हैं, प्रोटेक्शन कवर करते हैं। अब ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, ये ब्रेन हो गया। ब्रेन की 3 पार्ट्स होंगे। पहला होगा फोर ब्रेन, जो आगे वाला ब्रेन होता है उसको फोर ब्रेन बोलते हैं। दूसरा हो गया मिड ब्रेन, और तीसरा हो गया हिंड ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट होता है ऑल्फैक्टरी लोब, सेकेंड होता है सेरी ब्रम, एंड थर्ड होता है डाईएनसेफेलॉन, ठीक है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होंगे, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम, डाईएनसेफेलॉन, ठीक है। मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रल पेडिकल्स, सेरिब्रल पेडिकल्स, और दूसरा कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना। अब हिंड ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, सेरी बेलम
मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, अब देखते हैं ब्रेन के 3 पार्ट्स हुए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के जो 3 पार्ट्स होंगे वो ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम, डायएन्सेफलॉन। मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स होंगे, सेरिब्रल पेडुकस, सेकेंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना एंड हिंड ब्रेन के जो पार्ट्स होंगे पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, दिस इज अ लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द cerebrum and hypothalamus. This is a part of the forebrain. This is a part of the forebrain. And behind this is a swollen parts of the brain is known as a thalamus, and middle part of the brain is called midbrain, and last part of the brain is also known as a pons, medulla and cerebellum is also known as a hindbrain, and last parts of the brain is known as a brain stems. This is the structure of the human brain. अब देखते हैं फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हमने बताए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को देखते हैं। The largest and main thinking part of the brain is forebrain। ठीक है, जो लार्ज और थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का वो कौन सा होता है? फोरब्रेन ही होता है। ठीक है, फोरब्रेन हैज रीजन्स दैट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स। हर एक जगह से ये क्या करता है, फोरब्रेन सेंसरी इम्पल्सेस को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो ये सारी जगह से क्या करेगा, रिसेप्टर्स को यानी सेंसरी इम्पल्सेस को वेरियस रिसेप्टर से रिसीव करेगा। कौन करेगा? फोर ब्रेन करेगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसके पार्ट्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम, डायएन्सेफलॉन। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब एक एक करके ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम और डायएन्सेफलॉन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।